आपके और उनके कनेक्शन में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है। चलिए देखते हैं उनके मन में चल क्या रहा है। इस रीडिंग में हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि उनका इस कनेक्शन को लेकर के आउटकम क्या आने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। तो आज यहाँ हम देखने वाले हैं रीडिंग को। रीडिंग दो तरीके से देखी जाएगी। आपकी भी एनर्जीज़ को मैं पिक करूँगी और साथ ही में मैं यहाँ पे आपके पार्टनर के बारे में भी देखना चाहती हूँ कि इस वक्त पर उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने वाली हूँ ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। ऑन एंड ऑफ वाले जितने भी हैं, मान लो हफ्ते 2 हफ्ते से अगर ऐसा चल रहा है, वो भी देख सकते हैं। ये रीडिंग जनरल होती है, जरूरी नहीं कि सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे। मैं यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं बनाती हूँ, ठीक है ना। तो सिर्फ आप एनर्जीज पे फोकस करें। आपके पार्टनर स्त्री है, पुरुष है, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसे ही रेजोनेट कर जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर को भूल रहे हो, थोड़ा सा उनकी कहते हैं ना बातें भूली जा रही है, तो आपको इस वक्त पर आपको याद करना है। ठीक है, स्पेशली रीडिंग के दौरान आपको अपने पार्टनर को याद करना है। ओके, उनको महसूस करना, उनकी एनर्जीज़ को फील करना, उनके नाम को मन ही मन में दोहराना। ठीक है, इसको ध्यान बोलते हैं। तो ध्यान कीजिए, अपने पार्टनर का नाम याद कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ जो भी पल है वो याद कीजिए। उस इंसान के मन में घुसो, ठीक है ना, ताकि आप उस इंसान की एनर्जीज को यहाँ पिक कर सकें। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे ना दोनों के लिए रीडिंग देख रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपकी भी एनर्जी देखने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मेरे व्यूअर्स की अभी करंट एनर्जी क्या है, वो अभी करंटली क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स अभी करंटली क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, द वर्ल्ड, द स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर मैं अब आपके पार्टनर के लिए भी कुछ कार्ड्स निकालने वाली हूँ। आपकी कार्ड्स निकाल लिए हैं मैंने। यूनिवर्स मुझे बताएं कि इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। द इम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो बॉटम ऑफ डेक में दिख रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। सी जिस व्यक्ति, मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहूँगी सबसे पहले, तो फिर आपके पार्टनर के लिए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी में ऐसा चल रहा है कि आप ऐसा कुछ सोच विचार कर रहे हो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो। क्या इस रिलेशनशिप में आपको इंतज़ार करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? आपके दिमाग में ना इस वक्त ना 2 लोग चल रहे हैं कि आपके पार्टनर किसको चूज़ करेंगे, आपको या किसी अन्य पर्सन को। वो पर्सन जो कि ऑलरेडी आप उससे आपको मतलब आप नोन टू हो उस व्यक्ति के लिए। आपको पता है कि कोई और पर्सन भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यही चीज़ निकल के आई है। आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर फंसे पड़े हैं 2 लोगों के बीच में। वो आपको चुनेंगे या किसी और को चुनेंगे। क्या आपके पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, यही सब सारा दिन आपके दिल और दिमाग में चलता है यहाँ पर, जो मुझे दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक इल्यूजन में ट्रैप है, भ्रमित दुनिया में ट्रैप है। ठीक है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि या तो मुझे समझने में दिक्कत लग रही है मेरे पार्टनर को, क्या होने वाला है, ये व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा। मेरे पास अन्य बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, ऑप्शंस हैं, मैं फिर भी इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, है ना।
आप कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली जेंडर को आप सेट कर लेना। मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि आप इस इंसान को लेकर ना बहुत ही ट्रैप सा फील कर रहे हो कि मतलब आप ना, ये इंसान आपकी लाइफ में आ पा रहा है ना ही आप आगे मूव ऑन कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे कुछ समय से आपको इतना इंतज़ार करना पड़ गया इस इंसान का, जिससे कि अब आपका मन उब चुका है। अब आपको डाउट हो रहा है कि जिस कनेक्शन में आप हो, कि ये कनेक्शन सही में आपके लिए बना भी है कि नहीं बना। क्योंकि अब आप खुद ही डाउट कर रहे हो क्या मैं राइट पाथ पे हूँ कि नहीं हूँ, ये व्यक्ति मेरे लिए बना भी है कि नहीं, ये आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब आप ना थोड़ा सा ना डाउटिंग सिचुएशन में हो। ऑल दो आप इनसे प्यार चाहते हो, नो डाउट आपने इस इंसान से बहुत प्यार किया है, और मैं देख रही हूँ सच्चा वाला प्यार किया है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यहाँ क्या हो रहा है ना, आप इस इंसान को भुलाना चाह रहे हो, पर पुरानी जो यादें हैं, जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया, इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, वो सब चीज़ें ना आड़े आ जाती है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपकी ऐसी कोई जर्नी थी जिसमें कि मान लो जैसे आपके लिए पूरी दुनिया ही ये व्यक्ति है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना एक ट्रैप जोन में फील कर रहे हो, कि लाइक आपको लग रहा है कि इस रिलेशन से निकल जाना ही ठीक है। ठीक है ना, आपकी लाइफ ना उथल पुथल हो चुकी है। मतलब आप बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन बैलेंस बन नहीं पा रहा है, दिक्कतें बहुत सारी आ रही है। मतलब लाइक आपको ऐसा हो गया है कि मतलब होता है ना कि मैंने इस कनेक्शन में इतना इतना दिया, और उसके बावजूद भी इस इंसान ने मेरे प्यार की वैल्यू नहीं करी, मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, मेरे इमोशंस की कदर नहीं करी। तो मुझे यहाँ पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है, बट आप चाहते हो आप अपने बारे में सेल्फिश होकर के सोचना, पर उस हिसाब से ना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन के अंदर, है ना। अब आपको लग रहा है कि आप बहुत पेशेंसलेस हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं किस तरफ जा रही हूँ, क्या मैं सही रोड पे हूँ, क्योंकि आपके सामने ना दो रोड जा रही, क्रॉस रोड पे आप खड़े हो, आपको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, बेसिकली क्या है कि आप ना बहुत ज़्यादा ना अब डोमिनेटिंग हो रहे हो अपने लव कनेक्शन को लेके, इस इंसान को लेकर के। आपको लग रहा है कि इस इंसान ने मेरी वर्थ नहीं समझी, मुझे वैल्यू नहीं किया, मुझे वक्त रहते समझा नहीं, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है। गाइस, मैं पूरी तरीके से अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत ठंड हो रही है, एंड हो जाऊँगी ठीक। थोड़ा सा इसी वजह से मैं लॉन्ग रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, बट एनीवे आई विल बी ऑल राइट। सो थोड़ा सा अगर मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम लगे तो थोड़ा सा इग्नोर करना प्लीज़। सो लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, आपको ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है, काश मैंने उस टाइम पे ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने चीज़ों को समझा होता, काश मैंने रिश्तों को सही से चलाया होता, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो सामने वाला इंसान मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करता। मन ही मन में ना आप ऐसे एनर्जी में हो, कभी आपको लगता है कि यार ये कनेक्शन में कुछ नहीं बचा, इस कनेक्शन को मुझे ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरे पल आप सोचते हो कि नहीं यार, मेरी ही गलती थी, कुछ मैंने भी गलतियाँ करी है, मेरी बेवकूफ़ी थी, तभी ये सब हुआ। तो आप ना डाइसी सिचुएशन में हो, जहाँ पर आपको दोनों ही सिचुएशन लग रही है कि इस रिलेशन से मुझे निकलना भी है, और दूसरा आपको लग रहा है कि यार नहीं, मैंने ही तो ख़राब किया है सब कुछ, मैंने ही तो सब कुछ बेकार किया है, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। क्योंकि मैंने कहा ना, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है, जो कि ये साफ दिखा रही है कि आपको इस इंसान से प्यार है, आज भी है, भले ही आप इस इंसान को भूलने की कोशिश कर रहे हो, भूल नहीं पाए हो, प्यार बहुत है इस इंसान से। अगर ये व्यक्ति सामने से आए तो आप शायद इसको मौका भी दे दोगे, ऐसी एनर्जी है। लेकिन दूसरी पल यहाँ पर आप बहुत डिसअपॉइंट हो, यहाँ पर आपका मन कहता है कि नहीं, मैं ऐसे तो डिज़र्व नहीं करती थी ना, जैसा इस इंसान ने मेरे साथ ट्रीटमेंट किया है। क्लियरली दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने
वक्त रहते आपकी कदर नहीं करी है, ठीक है, ऐसा आपको फील होता है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको उस जगह छोड़ दिया जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि शायद आप इसी इंसान से इतना ज़्यादा क्लोज थे, है ना। बाकी रिश्ते तो होते ही है साथ में, नो डाउट, पर इस इंसान के साथ कहते हैं ना फुल्ली ओपन थे, मतलब कि सारी बात करना, अपने एटीएम के कहते हैं ना पासवर्ड तक बता देना, बैंक में कितना पैसा रखा है बता देना, और आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आपको आगे क्या करना है, आपको किस रास्ते जाना है, क्या जॉब करना है, क्या बिजनेस करना है, हर भेद, हर चीज़ बताना। और ऐसी जगह से जब व्यक्ति को धोखा मिलता है ना, तो ऑब्वियसली ज़मीन खिसक जाती है। तो वैसा ही आपके साथ कुछ हुआ है, और आई कैन सी ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति से आप पीछे छुड़ाना चाहते हो। आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, मैंने मतलब लाइक आई हैव इन्वेस्ट माई एनर्जी ऑन अ वेरी रॉन्ग पर्सन, सो आई थिंक मुझे बाकी जो मेरे पास ऑप्शंस हैं मुझे उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक बहुत लंबा समय लग गया आपको ना इस चीज़ से निकलने में, और आपको पता था आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और व्यक्ति है, फिर भी आपने रिस्क लिया, आप इस व्यक्ति की लाइफ में गए, आपने रिलेशन रखा, और मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर कहीं परेशान है दो लोगों के बीच में ना, बुरी तरीके से। ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, आप अब आ गए हो फुल अपने एटीट्यूड में, डोमिनेटिंग नेचर में, कि भाई आना है तो सामने से आओ, दम है तो रिश्ता निभाओ, अपनी मर्दानगी दिखाओ, ऐसे चोरी छिप करके रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आप कुछ इस प्रकार के मुझे यहाँ दिख रहे हो अवतार के अंदर, जहाँ पे आप कह रहे हो कि यार मैंने बहुत कर दिया इस कनेक्शन में, अब बारी तुम्हारी है, तुमको निभाना है, सामने से आओ। आप अब इस इंसान को ना फुल एटीट्यूड दे रहे हो, फुल इग्नोरेंस दे रहे हो, जहाँ पर आपके मन में प्यार है, पर आप कह रहे हो यार मैं कितना करूँगी, ऑलरेडी बहुत कर चुकी हूँ इस इंसान के लिए, और इस इंसान ने मेरी कदर नहीं करी, वक्त रहते कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया, कहीं तो स्टेबल कनेक्शन, कहीं तो कमिटमेंट देता। और आपको ऐसा लग रहा है कि यार जब यह व्यक्ति इतने समय मेरे बगैर रह सकता है, तो इसी की वजह से तो आपको एक लेसन मिल रहा है। भले ही आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आई नो, आप से नहीं रहा जाता इस इंसान के बिना, आप इसको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, अब आपने वो सब करना बंद कर दिया। अब आप बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ चुके हो, जहाँ पे आपका अपना खुद का कंट्रोल है, जहाँ पर आपका खुद का अपने ऊपर नियंत्रण है, जहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप इस इंसान को नहीं चाहते हो अब। मुझे साफ दिख रहा है अब आप ना बहुत स्लो हो चुके हो। अब वो वाली बात नहीं है जैसे कि पहले क्या होता था कि आपके मन में आता था ना कि मुझे यही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसके पास जा रही हूँ, मुझे उसकी याद आ रही। अब आप बहुत अलग एनर्जी में आ चुके हो, ऐसी एनर्जी में जहाँ पे अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आना है आओ, नहीं आना मत आओ। पहले आप बहुत लो फील करते थे, है ना, अचानक से लो फील करना, याद आना, अकेलापन बहुत महसूस करते थे, अभी भी है, पर अब आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, आप डोमिनेट कर रहे हो, आप उस सामने वाले इंसान को कह रहे हो कि जो चलेगी मेरी चलेगी, मेरे को ये तुम्हारा प्रपोजल पसंद नहीं है, दीज आर माई डिमांड्स, अब तुम बताओ, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर को मैं क्लियरली देख रही हूँ कि उनके बारे में भी बताना शुरू करूँगी, बट आपने ना इस समय ना अपने पार्टनर को एक सबक सिखा दिया है कि भाई अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भागूंगी जैसे तुमने मुझे भगाया है। क्लियरली दिख रहा है आप इस इंसान के पीछे भागे हो इस रिलेशनशिप में, और इस इंसान को ना आपसे अच्छा पार्टनर मिल भी नहीं सकता। ये बात तो मैं लिख के दे दूँ, जितना आपने इस इंसान के लिए किया है ना कोई नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की मीटिंग्स ना गार्डन वगैरह एरिया में बहुत होती थी, ओके। फिजिकल इंटीमेसी के लिए
टाइम ऐसे स्पेंड करेंगे, वैसे स्पेंड करेंगे। बहुत सारी ऐसे दिख रहा है कि अधूरी इच्छाएं हैं जो कि आप दोनों के बीच में हुई थी, वो चीज़ें हो नहीं पाई किसी कारणवश, और ये रिश्ता अचानक टूटा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था और एकदम से ये रिश्ता तहस नहस हुआ है। मुझे दिख रहा है कि देखो, अगर मैं आपकी बात करूँ ना, तो अब आप यहाँ पर समझौता तो नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ठीक है, ये व्यक्ति मेरा है, मेरा था, मेरा ही रहे, है ना, और मैं अब इस इंसान को किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रायंगल लव स्टोरी भी दिख रही है। मुझे ना अब आपकी ना कंडीशंस चेंज होती हुई दिखाई दे गई है। जैसे पहले आप शायद चीज़ों को मान जाते थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, अब आप चीज़ों को नहीं मान रहे हो, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी एनर्जी में दिख रही है, जहाँ पे अब आप अपने उसूलों पे चल रहे हो, आपकी अपनी शर्तें हैं, आपकी अपनी डिमांड्स हैं, जहाँ पर आप अपनी चला रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, है ना। और इस इंसान को अब आप भाव नहीं दे रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस कनेक्शन को मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस कनेक्शन में अगर मैं रहूँगी भी तो भी क्या हो जाएगा, है ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ बार बार दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर के कार्ड्स मैंने निकाल रखे हैं। आपके पार्टनर के लिए भी मैं बताना चाहती हूँ कि इस इंसान को ना ऐसा लग रहा है, देखो, दी एम्प्रेस का कार्ड यहाँ ये बता रहा है आपके पार्टनर। देखो, मैं आपको ना ओवरऑल बताऊँ, यहाँ एम्प्रेस है, यहाँ पेंटिकल है, यहाँ 10 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर ना अब ना पहले जैसे तो देखो बिल्कुल भी नहीं रहे, ये बहुत चेंज हो चुकी है, टोटली चेंज, इनमें परिवर्तन आ चुका है। ये व्यक्ति, ये लगा लो कि इनको ना आपकी बद्दुआएं लग रही हैं, है ना। आपने शायद इस इंसान को रोते हुए बद्दुआएं दी है ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कई लोगों ने बहुत सारी प्रार्थना करी है, पूजा करी है, फास्ट रखे हैं, उपवास करे हैं, स्पेल्स करवाए हैं, कहीं टैरो रीडर पे जाकर के आपने हीलिंग पैकेजेस लिए हों या स्पेल्स कराए हों या खुद से करे हों, कुछ तो आपने किया है। इस इंसान को ना, एक तो कह दो ऊपर वाले की ना मार पड़ रही है, ऊपर वाले की लाठी में बहुत दम है। जिस वक्त पे आप रो रहे थे, तड़प रहे थे, इस इंसान को तब समझ नहीं आया, लेकिन अब इस इंसान को अब इसका कर्मा मिल रहा है, ये फेस कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। भगवान कहते हैं ना, इनको इनके मुंह के खिला रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को एक ना, अब आप देखना इस इंसान को ना एक डिफरेंट एनर्जी में आप देख सकते हो। जैसे कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ना आपको देख करके बहुत लव केयर, एक ऐसी एनर्जी में देख रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहा है कि आप जैसा कोई नहीं है। आप देखो, एम्प्रेस की एनर्जी है और आपको एज अ क्वीन की तरह देख रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं। तो जो आपको ये वैल्यू नहीं करते थे, अभी यहाँ पे ये वैल्यू करने लग गए। कल तक क्या था ना, ये व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ता था, आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना। और अभी वही व्यक्ति इतना टोटल चेंज, है ना, और प्रोग्रेसिव लव चाहता है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहता है, ऑब्वियसली बच्चे चाहता है, बहुत सारी चीज़ें चाहता है ये व्यक्ति, सो मैनी थिंग्स। तो ये चीज़ें एक प्रकार का कह सकते हो आप कि अ काइंड ऑफ फोर्स है, यूनिवर्सल फोर्स कह सकते हैं आप। गॉड का कहते हैं ना, जब लाठी पड़ती है ना, भगवान की लाठी जब पड़ती है तो अच्छे अच्छों को सबक मिल जाता है। तो इस इंसान ने जो आपको रुलाया, आपको टीज़ किया, आपको धोखा दिया, परेशान किया, चीट किया लव कनेक्शन में, उसी का फल ये भुगत रहा है। यहाँ पर एक फोर्स है जहाँ पे इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही इनके पार्टनर हो, इनको आपकी लाइफ में आना चाहिए। और मैं यहाँ देख रही हूँ एक रिग्रेट की एनर्जी है, जहाँ पर ये व्यक्ति आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं। इस कनेक्शन में एम्प्रेस की एनर्जी आई है, जहाँ पे आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, आपको दुनिया से बहुत अलग मानते हैं। ये मतलब आप ना वो नहीं हो जैसे एक बाकी यहाँ पर लोग होते हैं। और पास्ट में ना इस इंसान ने आपको ना बहुत डिफरेंट माना था। डिफरेंट मतलब
कि आप इजीली अवेलेबल हो जाओगे जब ये चाहेंगे और जब इनकी नीड्स होगी। आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं है, आपके प्यार की कोई कदर नहीं है। इस इंसान को शायद मे बी उस टाइम पर ना सिर्फ फिज़िकल का था, ओनली इंटीमेसी। बट अभी क्या है ना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ फिज़िकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, माइंड से, ब्रेन से, तन मन धन कंप्लीटली आपको चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है इनसे कुछ मेजर मिस्टेक्स हो गई है, बहुत ही गलत डिसीज़न लिया इन्होंने पास्ट में। ये इसी के बारे में सोच विचार कर रहे हैं इस टाइम। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे पास्ट में बहुत ज़्यादा काम को लेके पैशनेट रहते थे, आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, है ना। पर अभी क्या है ना, इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है कि आपने खाना खाया, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे रहते हो अपनी लाइफ में, कैसे नहीं, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति को फ़र्क पड़ने लग गया है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन को पता है कि आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, जो इन्होंने आपको दिया नहीं था। अब ये स्टेबल कनेक्शन ही देने के लिए सोच रहे हैं कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे आप तक पहुँचा जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। क्योंकि इनको ना ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना चीज़ें ना बहुत अपने एंगल्स, अपनी साइड से ना बहुत ख़राब करा है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था और आप डिज़र्व भी नहीं करते हो। ये इंसान के पास बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, बट इनका अपना कोई नहीं है जिसके साथ ये कुछ शेयर कर सके। आपकी कंपनी बहुत मिस कर रहे हैं। शायद हो सकता है पास्ट में आप दोनों बहुत क्लोज रिलेशन में थे, जहां आप लोग ढेरों बातें करते थे। रात को कहते हैं ना, नींद नहीं आती थी जब एक दूसरे से बात ना करें, बहुत सारी बातें शेयर होती थी। लेकिन अभी बहुत लंबे समय से एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना है, जहाँ पर बातचीत नहीं हो पा रही है आप दोनों की। तो ये डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, परेशान है ना। ये व्यक्ति अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है ना, कि इनके पास अब सच में कोई नहीं है। इनको ऐसी मार पड़ी है जहाँ पर इनके पास कोई भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति थर्ड पार्टी में है, तो नहीं, थर्ड पार्टी तो उनके बारे में मैं रीडिंग अभी और कर लूँगी, क्या है थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या चल रहा है। बट यहाँ पर मुझे क्लियरली जो चीज़ दिख रही है वो यही है कि यहाँ पर ये व्यक्ति जो है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अब ये व्यक्ति बिल्कुल अकेले है, सोच विचार कर रहे हैं। इनके लिए बहुत चैलेंजिंग लव हो चुका है, ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है ना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, दिल में प्यार है, दिमाग में आप, बट ये सोच इनको ना कहीं बदलने को बोल रही है कि इनको एक्शन लेना है। ऐसी सोच विचार करके काम नहीं चलने वाला, समय निकल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ना मैं आपको कार्ड में दिखाना भी चाहती हूँ। ये देखो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है ये व्यक्ति अपने आप को चेंज कर रहे हैं और ये चाहते हैं आपके साथ ना एक फैमिली देख रहे हैं। मे बी शायद अगर आप मैरिड भी हो तब भी ये आपको कोई किसी प्रकार का स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशंस में आप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत खेल खेल लिया। शायद पास्ट में इन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी और बहुत सारी बातें हैं, सो मैनी थिंग्स। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी, ठीक है। ये व्यक्ति आपको अप्रोच जरूर करना चाहते हैं अपने साथ। कह सकते हो आप इनके कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। जाहिर रूप से ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, चाहे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, कहीं से भी, शायद में भी कहीं उन्हें ब्लॉक कर रखा है, या तो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, इनको आपकी खबर रहती है, ठीक है। तो ये व्यक्ति आप तक अप्रोच करना चाहते हैं एनी हाउ, ये टीम वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वर्क करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में इस इंसान को एक स्टेबल कमिटमेंट चाहिए, कनेक्शन चाहिए, जहाँ पर आप इनके साथ चीटिंग ना करो, ये भी ना करें। देखो यहाँ पर क्या है, ये व्यक्ति ना अभी रिसेंट पास्ट में, मैंने कहा ना यूनिवर्स का थप्पड़ पड़ा है इनको, यूनिवर्स की तरफ से लाठी पड़ी है
हुआ क्या है, जब अपनों से ही जब मार पड़ती है या अपने ही विश्वासघात कर जाते हैं तब बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पार्टनर के सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, है ना, इनके फैमिली के लोग हो सकते हैं, शायद किसी के बारे में इनको पता चला है जिसने इनको बुरी तरीके से डिच किया है, धोखा दिया है। किसी व्यक्ति ने तो इनको धोखा दिया है। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि जब इंसान को थप्पड़ पड़ता है ना, तभी इंसान को अक्ल आती है। ठीक है। इस इंसान ने ना ऑब्ज़र्व किया है अपने आसपास के लोगों को कि कोई भी इंसान इनकी लाइफ में है तो मतलब की वजह से है। ठीक है। इस इंसान ने ना लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो इनके परिवार के लोग हो या फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो, बट जब इनको ज़रूरत पड़ी तो सब लोग एंटी हो गए, इनके विरुद्ध हो गए। ठीक है। तो इनको पैम्पर करने वाला, प्यार करने वाला, केयर करने वाला आपकी तरह इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। ठीक है। अंदर से एक रियलाइजेशन आपके पार्टनर के अंदर आ रहा है। ठीक है। इनके परिवार के लोग भी इन्हें हर्ट कर रहे होंगे, बुरी हालत हुई पड़ी है इस इंसान की। ठीक है। ये सब चीज़ें ना इनके माइंड में चल रही है चीज़ें। उनको लग रहा है कि ऐसे तो यार ये ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, इनके परिवार में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, इनके घर में चलता रहेगा। ठीक है ना। और इनको लग रहा है कि यार मैं जो कमाता हूँ, मैं इनको ऐश कराता हूँ, क्या मैं इन्हीं के हिसाब से चलता रहूँगा, मतलब परिवार के लिए करते रहे हैं, है ना। तो वो फिर भी इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कहाँ इनकी खुशियाँ हैं। ठीक है। तो इनको लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं मुझे प्यार, मैं भी डिज़र्व करता हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए, मैं भी इंसान हूँ, है ना। तो मेरे घर के लोग भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। और मुझे यहाँ लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है डेफ़िनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको कोई लव ऑफ़र करना चाहते हैं, भले ही उसमें इनको अपनी फैमिली को मनाना पड़े, है ना, क्योंकि ये मनाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं आता। इनके माइंडसेट में आपके लिए ना एक अलग ही छवि बनी हुई है। ये हो सकता है कि किसी सेलिब्रेशन या इवेंट में आप लोग मिल सकते हो। ठीक है। मुझे यहाँ पे किसी प्रकार का सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो ये कहीं आप लोग की मीटिंग हो सकती है। मुझे ऐसा दिख रहा है अब आपकी जो मीटिंग होगी ना वो अचानक होगी, क्योंकि आपके पार्टनर प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुके हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से मिला जाए, कैसे बात को बढ़ाया जाए। ठीक है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि इस इंसान के अंदर ना एक रिग्रेट आ चुका है। इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है ना वो ठीक नहीं करा। ठीक है। क्योंकि ये इंसान शायद हो सकता है आपने कॉल किया हो, फ़ोन नहीं उठाते हैं, है ना, आपके पास नहीं आते, लेकिन ये देखो इनकी फीलिंग्स है ना। ये जो अंतर्मन में सोच रहे हैं, इनके दिमाग में जो सोच चल रही है, मैं वो बता रही हूँ। आप इस इंसान के लिए बहुत स्पेशल हो, एक बात को गांठ बांध दो। ठीक है। ये इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है। ये आपको बताते भी नहीं होंगे आप कितने स्पेशल हैं। ये आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं। पता है, आपको सुन कर के ना बहुत ही हैरानी होगी, बट आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति उतने ही डेस्परेट है जितने आप डेस्परेट हो। जी हाँ, मेरे जितने व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं ध्यान से सुनिए। जिस व्यक्ति के लिए अभी रीडिंग निकल के आई है, आपके पार्टनर उतना ही डेस्परेट है जितने आप डेस्परेट हो। ये भी रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ये उतना ही प्यार चाहते हैं जितना आप चाहते हो। ये अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं आपके साथ। ये ऑब्स्टेकल्स मुझे यहाँ दिख रहा है कोई और पर्सन जो कि आप ही की रीडिंग में कार्ड आया था, देख रहे हैं आप, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि स्त्री को देखते हुए नजर आ रहा है, और यहाँ पे दो स्त्रियाँ हैं। अब वो स्त्री दो को देख रहा है। ठीक है। जहाँ पे वो कंफ्यूज्ड है, किसी एक के साथ वो लव मेकिंग चाहता है, विदेश जाना चाहता है, घूमना चाहता है। अगर वो पिक्चर भी देख रहा है, टीवी भी देख रहा है, तो उसमें भी कोई हीरोइन आ रही है तो वो आपको सोच रहा है, देख रहे हैं आप। ठीक है ना। हाथ में रिमोट है, टीवी की ओर ध्यान है, और दिमाग में दो स्त्रियाँ हैं, किसके पास जाऊँ। तो यार ये व्यक्ति ना डिसाइड कर चुका है कि इसको आपके साथ आना ही आना है। ठीक है।
ये व्यक्ति आपसे डरते भी है, हो सकता है आपने कुछ किसी प्रकार की धमकी थ्रेट दी हो कभी, है ना। फाइनली अब आपने अपनी वैल्यू कर ली है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो, मेरे व्यूअर्स के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। फाइनली आपके पार्टनर को ये सब फीलिंग्स फील होना शुरू हो गई है जब से आपने उनको छोड़ा है। बहुत अजीब दुनिया है ना, जब हम रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, तो सामने वाले को कदर नहीं होती है प्यार की, और जब हम छोड़ के चले जाते हैं तो सामने वाले को हमारे प्यार की कदर होती है। यही है लॉ ऑफ नेचर, यही हमें सीखना है कि ईश्वर ऐसा क्यों कराते हैं। समझ रहे हो बात को आप? इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, इनको लग रहा है कि अगर चले गए, है ना, तो बचा कुचा जो कुछ था आपके साथ वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है आपके लिए। ये व्यक्ति 100% आपको दूर से देखते हैं। इस इंसान के ना अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी है नज़दीक आने की। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। डर लग रहा है इनको, ये अब कहते हैं ना, नज़र नहीं मिला पाएंगे आपके साथ। बहुत कुछ बुरा करके गए ना, किसी का सहारा लेंगे ये व्यक्ति। आना तो चाहते हैं, बट डेफिनेटली ये व्यक्ति सहारा लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, क्योंकि इनको आपके पास आना है। इनके अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। डर है इनको कि अब आप इन्हें मना ना कर दो। इनको रिजेक्शन लग रहा है कि अब आप इन्हें मना ना कर दो। अगर आपने इनको कोई भी संकेत दिया तो इनको लगेगा आज भी आप इनसे प्यार करते, इसलिए आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। आपको कोई संकेत नहीं देना, कुछ नहीं करना। जिस प्रकार से आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, जिस प्रकार से आप अपनी लाइफ को चमका रहे हो, आगे बढ़ रहे हो ना, करते चले जाओ, ठीक है। क्योंकि वक्त का कहते हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे पहिया पूरा चेंज होने वाला है, ठीक है। एक समय वो था ना जहाँ आप गिड़गिड़ा रहे थे, भाग रहे थे, है ना। अब वो वक्त आएगा कि जब ये व्यक्ति आपके पीछे भागेंगे। आए भी तो अभी आपको एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो अगर आपको जानना है, लेकिन पर्सनल रीडिंग मैं 20 दिसंबर के बाद शुरू करूँगी। मैं रोज़ बोल रही हूँ कि मैं क्रिसमस पे ऑफ़र्स लेकर के आऊँगी, तभी मैं शुरू करूँगी। अभी किसी को अर्जेंट रीडिंग करानी है तो इंस्टेंट चार्जेस, इमरजेंसी चार्जेस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं सिर्फ इमरजेंसी रीडिंग ले रही हूँ अभी, ठीक है। 1 महीने से अभी मैंने रीडिंग बंद कर रखी है, जस्ट इसीलिए क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ फेस्टिवल्स पर ही रीडिंग ऑन करती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब चीज़ें ना चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आप जब इस इंसान को सपोर्ट कर रहे थे तो इस इंसान ने आपकी कदर नहीं करी थी, ठीक है। अब ये इंसान आपको तारीख याद दिलाएंगे, गिफ्ट्स याद दिलाएंगे, कब आपके साथ इन्होंने क्या किया था, ठीक है ना। ये आपको बहुत सी बातें बताएंगे, इमोशनल करेंगे जब मिलने आएंगे। ऐसे तो आपको नहीं छोड़ने वाले, बहुत सारी ट्रिक्स खेल करके आने वाले हैं आपके पास। समझ रहे हो बात को? मैं कुछ ना मैसेज कार्ड भी निकालना चाहती हूँ आपके पार्टनर और आपके लिए। वही मैं ढूंढ रही थी, मैसेज कार्ड्स मैंने कहाँ रख दिए, ये रहे। वैल्यू, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो मुझे यहाँ पे ना ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को डिफरेंसेस दिख रहे हैं। शायद आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है और आपकी वैल्यू जो है ना, अब इस इंसान को एक्चुअल में होने वाली है। देख रहे हो आप, इस इंसान को आपकी वैल्यू पता चलने वाली। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। अभी आप भगाओगे इस इंसान को, अभी तो भागाना शुरू किए। ये भागना नहीं चाह रहे हैं, इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बताया था। वही कार्ड निकल के आ रहे हैं रिपीटेशन में भी। सेकंड डेक से निकाल रही हूँ, देखो वही कार्ड निकल के आ रहे हैं। ये व्यक्ति को अभी तो भगाना है, क्योंकि इसने बहुत चीट किया है ना आपके साथ, चीट किया है। कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। भाई इसने आपको भी तो दुखी किया ना, अभी तो कन्फ्यूज़न होगी। सैबोटेज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ सम टाइम। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को ख़राब कर दिया। तो मे बी आप में से कोई यहाँ सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं।
वेरी नाइस। ऐसे ही सेल्फ लव पे ध्यान दो, कोई ज़रूरत नहीं है इस इंसान के पीछे भागने की, है ना। इसको प्यार होगा तो आएगा। ईगो प्रॉब्लम है भाई, मैंने आपको पहले ही बोला था, है ना। होल्डिंग बैक, आएगा आएगा, ये इंसान खुद आएगा। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो। इरिप्लेसेबल, तो आपका कोई क्लॉन नहीं है, आपका कोई तोड़ नहीं है, समझ रहे हो। क्लॉन समझ रहे हो, जैसे कि आपका दूसरा पार्ट 2 कोई नहीं, मीना नहीं मिली तो शीना से काम चला लेंगे, तो इनको शीना भी नहीं मिली है, क्योंकि आप तो आप हो ना, रिफ्लेक्शन, शैडो साइट। तो आपने इस इंसान को ना रियलाइज़ करा दिया है कि इसने क्या गलतियाँ करी है। कमिटमेंट, ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, बहुत जल्द कमिटमेंट देंगे ये व्यक्ति। सो ये तो थी रीडिंग, और मैं कुछ मैसेजेस और निकालना चाहती हूँ। हैंड रिटन मैसेजेस मेरे पास है। ओके, सो पहला कार्ड आया है, आई लव द वे यू लुक एट मी। तो जैसे आप इनको देखते हो ना, वो इनको तरीका बहुत अच्छा लगता है, इनको उस तरीके से बहुत प्यार हो जाता है। ओके, इल्यूजन स्पेल, कन्फ्यूज़न स्पेल, देखो कार्ड आया था अभी कन्फ्यूज़न का, ठीक है। और यहाँ तीसरी चीज़ यहाँ कंफर्मेशन दे रही है कि आप में से किसी के ऊपर किसी ने कन्फ्यूज़न स्पेल आपके पार्टनर पे किया था। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, देखा, ये आपको कह रहे हैं आप इन्हें मनाने क्यों नहीं आए। सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इन्हें क्यों नहीं मनाने आए हो। जेलिस फीमेल, टोने टोट के, तो यहाँ पे कोई जेलिस औरत है। मैंने पहले ही डेक में देखो ये निकल के आई थी, आपके सिवा यहाँ ट्रायंगल लव स्टोरी है। तो कोई औरत है जो इनके ऊपर टोने टोट के करती है, बहुत जेलिस है, आपसे बहुत जेलिसी फील करती है, ठीक है। बट आप टेंशन मत लो, शिव शक्ति ऊर्जा का आप क्या हो, अंश हो, ठीक है। यू शाइन सो ब्राइट, आप बहुत चमकते हो, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप महादेव के भक्त हो। देखो, जो आपसे नफ़रत करते हैं ना, उनको खुद ही इनसिक्योरिटी हो रही है। कुछ लोग जलते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा जलते हैं, बस अलर्ट रहें थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो निकल के आई है वो है फीमेल एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी है। कोई ऐसी लेडी जो कि आपको और आपके पार्टनर को अलग करना चाहती है, अलग देखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि आप और ये दोनों मिले। और शायद किसी ने आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर तंत्र क्रिया भी कराई है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का गेम ओवर हुआ है। ओके, मे बी हो सकता है ये थर्ड पार्टी है, उसकी सच्चाई आपके पार्टनर को पता चली है, ठीक है। तो कोई औरत है जो बहुत चुड़ैल है विच है, ओके, आप जानते हो बेटर वो कौन है, ठीक है। महादेव उसको आपकी लाइफ से दूर कर दे और आपके पार्टनर को मिलवा दे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। हेटर्स, ओके, हेटर्स, जो भी हेटर्स है आपके, वो हेटर्स को आउट करना ही सही है, उचित है, ठीक है। यू आर विद द गोल्डन ऑरा, आपका जो ऑरा है ना वो बहुत गोल्डन है, सुनहरा है। आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल डिवाइन एंटिटी हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। नॉन कमिटल पर्सन है कोई, स्केर्ड ऑफ गिविंग एनी प्रॉमिस, टेक केयर ऑफ दिस। तो मे बी आपके पर्सन हो सकते हैं ये, जो कि कमिटमेंट देने से डरते हैं, उनकी कोई मजबूरी परेशानियां हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना। जो लवर इज़ मिसिंग यू, तो आपके जो पार्टनर है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थ्रेट, किसी ने किसी को थ्रेट दी है, धमकी दी है किसी प्रकार की। ओके, योर पार्टनर वांट्स टू से यू आर माय ड्रीम पर्सन, तो आपके पार्टनर के सपने में आप आते हो, वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप उनकी ड्रीम पर्सन हैं, ठीक है। तो इनका आपके बिना गुजारा नहीं है। ओके, योर पार्टनर ट्रैप्ड, आपके पार्टनर पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। मैंने कहा ना, आप दोनों के सिवा भी इस कनेक्शन में मुझे बहुत हैवी एनर्जी फील हुई है। हेटर सॉ यू इन देयर ड्रीम, तो जो दुश्मन है उनको, उनके सपने में आप आते हो। हेटर्स भी आपसे डरे पड़े हैं, कुछ तो आपने किया है ऐसा। ओके, योर पार्टनर रिग्रेट इफ़ दे मिसबिहेव, हर्ट यू,
तो आपके पार्टनर को रिग्रेट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्यों? आप जानते हो ना, उन्होंने आपके साथ जो भी मिसबिहेव किया है, आपको दुख पहुँचाया है, उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आप इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हो। उन्होंने आपके साथ जो भी मिसबिहेव किया, जो भी चीज़ें की हैं, वो बहुत गलत करी है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। मेरी हेल्थ जैसी और बेटर होती है मैं और लॉन्ग रीडिंग लेकर के आऊँगी। अपना ख्याल रखना। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 20 दिसंबर क्रिसमस पर मैं नॉर्मल रीडिंग लेना शुरू करूँगी। ऑफ़र्स तभी वैलिड होंगे। अभी किसी को रीडिंग इमरजेंसी लेनी है तो आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दे रखा है ऊपर, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। पूरे देश विदेश से कॉल्स आती हैं, इसीलिए हम लोग पिक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें। आपके पार्टनर ये थे, है, आपके रहेंगे, क्लेम करें। इनके पीछे आपको भागना नहीं है। थोड़ा सा आपको ईश्वर पर फेथ रख करके चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। चीज़ें हील होंगी, आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे। फिर भी आपको पर्सनली कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं। और जल्दी हम मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।